आज शायद ही कोई मोनिका सेलेस को जानता हो, लेकिन 80 और 90 के दशक में मोनिका सेलेस एक बहुत बड़ा नाम थी और टेनिस के जगत में उनका एक बहुत बड़ी पहचान थी और दुनिया के सारे टेनिस खिलाड़ी उनसे भय खाते थे, क्योंकि उनकी खेल का जो जुनून और जज्बा था वो शायद ही किसी खिलाड़ी में होता है। चलिए जानते हैं उनके कुछ कारनामे। मोनिका एक ऐसी टेनिस खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई थी जिसने टेनिस की दुनिया में तूफान ला दिया था। मोनिका का जन्म 2 दिसंबर 1973 को यूगोस्लाविया में हुआ था। उसने अपना सारा बचपन टेनिस खेलते हुए बिताया। उसने बहुत ही मेहनत और धीरे धीरे टेनिस की दुनिया में प्रसिद्धि होने लगी। 1990 में सेलेस ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वह सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। उस समय मोनिका सिर्फ 16 साल की थी। टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम में वह लगातार जीत रही थी। 56 मैचों में उसने 55 मैच जीते थे, यानी कि 90% जीत। रिकॉर्ड इतना बेहतरीन था कि आज भी इस रिकॉर्ड के सामने रोज फेडर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड छोटे लगने लगे हैं। मोनिका ने अपना पहला प्रोफेशनल टूर्नामेंट 1988 में खेला था। उस समय वह महज 14 वर्ष की थी। 1989 में ह्यूस्टन में मोनिका ने अपने कैरियर का पहला खिताब जीता। इसी साल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि सेमीफाइनल में उसे तत्कालीन नंबर 1 खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से हार का सामना करना पड़ा। तब मोनिका की विश्व रैंकिंग उस समय मोनिका की विश्व रैंकिंग नंबर 6 रही। स्टेफी ग्राफ से अपनी हार का बदला मोनिका ने 1990 में फ्रेंच ओपन के फाइनल में चुकाया। महज 16 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर मोनिका इतिहास रच चुकी थी। इस साल उनकी रैंकिंग विश्व में नंबर 2 थी। मोनिका अपनी सफलताओं को हासिल करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उनके कैरियर को इस तरह से तहस नहस कर गया। चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। और फिर 30 अप्रैल को वह मनहूस दिन उनके जीवन में आया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इतनी शानदार कैरियर रखने वाली मोनिका के साथ बाद में एक हादसा ने उनके लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये दिन था 30 अप्रैल 1993। इसे शायद खेल जगत का सबसे शर्मनाक दिन कहा जाएगा। कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दिन एक सनकी फैन ने मोनिका को ऐसा झटका दिया कि इस तत्कालीन नंबर 1 खिलाड़ी का कैरियर खत्म हो गया। मोनिका को चाकू 1.5 सेंटीमीटर अंदर तक घोंपा गया था। इस हमले से लगी चोट के कारण मोनिका का कैरियर वहीं पर रुक गया। उसने अपनी खेल प्रतिभा को वहीं पर खो दिया। आपको यकीन नहीं होगा हमलावर ने मोनिका पर हमला क्यों किया। दरअसल वह मोनिका को विश्व में पहली रैंक पर नहीं देखना चाहता था। हमलावर की पसंदीदा खिलाड़ी थी स्टेफी ग्राफ, लेकिन मोनिका ने स्टेफी ग्राफ को बेहतरीन तरीके से हरा दिया था। मोनिका के बेहतरीन खेल के कारण स्टेफी ग्राफ पहले स्थान पर नहीं टिक सकी। हमलावर चाहता था किसी तरह से मोनिका का खेल बिगड़ जाए और स्टेफी ग्राफ स्थान पर आ जाए। उसने एक बेहतरीन उभरते हुए सितारे के कैरियर को ग्रहण लगा दिया। कहते हैं कि कभी कभी बिना कुछ किए और हम हादसे का शिकार हो जाते हैं। लड़कियों के लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जब लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग समझते हैं कि लड़कियां दोषी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लड़कियां दोषी होगी। कहीं भी कुछ भी किसी के साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान दोषी है।